ये मेरी कहानी है और मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसे आज भी एक बोझ समझा जाता है। मैं चाहे कितनी भी निडर क्यों ना हो जाऊँ, एक लड़के से कमजोर ही हूँ। मैं वो हूँ जिसे हर बार अपनी हर एक बात की गवाही देनी पड़ती है। जी हाँ, मैं एक लड़की हूँ और ये मेरी कहानी है। अभी कुछ घंटों पहले मैंने एक लड़के के साथ 7 फेरे लिए। 7 फेरे यानी 7 जन्मों का साथ। वो मेरी रक्षा करेगा और मेरी जिम्मेदारी है घर को हमेशा संभाल कर रखना। मैंने वादा किया है कि मैं आपकी हर एक बात का पालन करूंगी, पर उसने तो नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूं ना, और ये मेरी कहानी है। आज से 21 साल पहले जब जन्म लिया था तो सुना है मेरे घर वाले खुश थे और कोई कोई नाखुश भी। लड़की आई है, लक्ष्मी आई है, अच्छी बात है। लेकिन अब जिम्मेदारियां बढ़ गई, बोझ बढ़ गया, और जब बड़ी होगी तो शादी भी करनी होगी। मैं जन्म लेते ही मेरी शादी का तो सबने सोचा था। फिर कुछ साल बाद मेरे भाई ने जन्म लिया और इस बार भी सब खुश थे। और इस बार सब खुश थे। घर का वंशज आया है, घर का मर्द आया है, बहन को एक बड़ा भाई मिल गया। बड़ा भाई? पर वो तो मेरा छोटा भाई है ना। मैंने किया सवाल। नहीं बेटा, भाई हमेशा बड़े होते हैं, वो वंश आगे बढ़ाएगा, तेरी रक्षा करेगा। तो क्या मैं नहीं कर पाऊंगी अपनी रक्षा? मैं शायद ये सवाल अब खुद से था। नहीं, क्योंकि तू एक लड़की है, चाहे कितनी भी निडर क्यों ना हो, पर तू एक लड़की है। फिर मैंने भी मान लिया कि हाँ, मैं एक लड़की हूँ, शायद कमजोर ही हूँ। फिर मैं थोड़ी और बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी। स्कूल का बैग पिंक कलर का था और भाई का ब्लैक। मुझे ब्लैक पसंद था, तो कभी कभी जब भाई स्कूल नहीं जाता तो उसका बैग ले जाती। उस वक्त सब बोले कि क्या लड़कों वाली पसंद है तुम्हारी? तो क्या रंग में भी अब लड़का लड़की अलग अलग है? क्या एक काला रंग पसंद होने से मेरी पसंद लड़कों वाली हो गई? पहले बुरा लगा, फिर लगा लड़का यानी ताकत। तो हाँ, लड़कों वाली पसंद है मेरी। फिर मेरी हर पसंद बदल गई। जो भाई को पसंद आता वो मुझे भी पसंद आता। फिर एक दिन समझ आया कि ताकत की इस राह में मैंने अपने वजूद को खो दिया है। लेकिन ये सच है, अपने जीवन में हर लड़की एक दिन लड़का बनना चाहती है। मुझे जिस दिन ये समझ आया, मैंने अपना वजूद अपने जैसा बनाया। अब मैं शायद फिर से कमजोर हो गई, क्योंकि मैं फिर से लड़की हो गई। लेकिन मैं जानती थी कि मैं कमजोर नहीं हूँ। पापा भी हमेशा कहते कि मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। लेकिन जब भी कहीं बाहर जाना होता तो भाई को साथ ले जा कह देते। भाई रात रात भर दोस्तों के साथ घूम कर आता तो उससे कोई सवाल नहीं थे। और मुझे 7 बजे से भी लेट हो जाए तो डांट पड़ती थी। फिर मैं भाई से चिढ़ने लगी, उससे लड़ने लगी। फिर कुछ वक्त बाद समझ आया कि गलती तो भाई की भी नहीं है। अरे उसको भी तो हमेशा से कहा गया है कि तुझे ही बहन की रक्षा करनी है, तू ही घर का मर्द है और तुझे ही ये घर संभालना है। मैं दुनिया में बोझ जरूर हूँ, पर शायद भाई पे भी एक बोझ है, सबकी उम्मीदों का बोझ। क्योंकि मैंने भाई से लड़ना छोड़ दिया, उससे झगड़ना छोड़ दिया। तो समझ में आया कि वो तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। लेकिन अब मैं फिर से कमजोर थी, क्योंकि मैं लड़की हूं ना, और ये मेरी कहानी है। फिर मैं 12 साल की हुई। उस वक्त पापा के एक दोस्त हमेशा घर आते थे। मुझे कभी चॉकलेट तो कभी टॉफी खिलाते, और घर वालों के इधर उधर होने पर मुझ पे अपना हाथ फैलाते। ये टच बुरा था, मुझे पता था। कई बार घर पे बोलने की कोशिश की, पर कोई समझ ही नहीं पाया। एक दिन मैंने उनका हाथ रोक दिया। गुस्से में उन्होंने घर पे बताया, कहा देखो तुम्हारी बेटी बिगड़ गई है, बड़ों पे हाथ उठाती है। मैं चिल्लाई, पर इस बार भी मेरी किसी ने नहीं सुनी। मुझे बिगड़ा बताकर मुझे एक बार फिर कमजोर कर दिया। और इस बार तो मैं खुद के लिए लड़कर भी कमजोर थी, क्योंकि मैं लड़की हूं ना, और ये मेरी कहानी है। अब मैं 18 साल की हो चुकी थी। मैं स्कूल खत्म हो चुका था और अब कॉलेज जाने की बारी थी। मुझे जो कॉलेज पसंद था वो मेरे शहर से दूर एक दूसरे शहर में था। मैं वहां जाना चाहती थी, क्योंकि उस पे मेरा आने वाला कल था। पर शायद मेरे घर वालों को ये मंजूर नहीं था। मम्मी कहती है कि घर से इतनी दूर भी कोई पढ़ाई होती है। पापा कहते हैं जो वहां हो सकती है वो यहाँ भी हो सकती है। और वैसे भी बाहर की दुनिया लड़की के लिए नहीं है।
और इतना पढ़ के कर भी क्या लेगी, एक दिन तो तुझे घर ही संभालना है। मैं एक बार फिर टूट गई, एक बार फिर चिल्लाई, पर इस बार भी मेरी किसी ने नहीं सुनी और मुझे शहर के एक छोटे से कॉलेज में डाल दिया, जहां पापा रोज छोड़ने और ले जाने आते। और ऐसे करते करते मेरे कॉलेज के 3 साल बीत गए। अब मैं 21 साल की हो चुकी थी, मेरा कॉलेज खत्म हो चुका था और अब आगे पढ़ने की बारी थी। मैंने पापा से बात की, पर पापा ने मना कर दिया। कहा, अब पढ़ाई की क्या जरूरत है, जितनी हो गई है काफी है, वैसे भी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, हमने लड़का देख लिया है, वो लोग कल घर आएंगे। और आज वो दिन आ गया, वो लोग मुझे देखने मेरे घर आए और मम्मी ने मुझे बिल्कुल एक शो पीस की तरह सजाया। जो मेकअप लगाना मुझे मना था, आज वो भी लगाया और मेरे हाथों में एक चाय की ट्रे पकड़ाकर मुझे उनके सामने भेज दिया। वो सारे मुझे देख रहे थे। कुछ देर बाद मुझसे कुछ सवाल हुए, जिसके बाद उनकी तरफ से तो हाँ थी। उन्होंने कहा, भाई साहब एक बार अपनी बेटी से पूछ लीजिए। पापा बोले, अरे इससे पूछने की क्या जरूरत है, हम हैं ना इसके माँ बाप, हमने हाँ कर दी तो समझिए बात पक्की। मेरी शादी हो रही थी, सब खुश थे सिवाय मेरे, क्योंकि मुझसे तो कभी किसी ने इस बारे में पूछा ही नहीं। मुझे तो इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, मुझे तो भी अपने पैरों पे खड़ा होना था, कुछ करना था। लेकिन मानो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैर ही काट दिए, और वो भी मुझसे बिना पूछे। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूं ना, और ये मेरी कहानी है। आज वो दिन आ गया जिस दिन का इंतजार सबको था, मेरे पैदा होने के वक्त से था, जिसकी तैयारी सबने की थी सिवाय मेरे। आज मैं दुल्हन बनी बैठी अपने कमरे में इंतजार कर रही थी, अपनी जिंदगी के एक और पहलू को अपनी मर्जी के बिना बदलते हुए देख रही थी। पेड़ों का वक्त करीब आ रहा था। मेरी माँ मेरे बगल में आई, बैठी और पूछा, तू खुश है ना? मुझे एक उम्मीद मिली। मेरे कुछ बोलने की ही देर थी कि वो एक आवाज आई और ये बोल के वहां से चली गई कि मैं भी तुझसे क्या ही सवाल कर रही हूँ। और मैं फिर टूट गई। शायद लोग सही कहते हैं, बेटियां पराई ही होती हैं, क्योंकि अपनों की तो बात सुनी जाती है, समझी जाती है, लेकिन बेटियों को यह हक कहाँ। शादी के बाद अपनी मर्जी करना बोलकर पति जो बोले सुन लेना कहकर विदा कर देते हैं। मैं विदा हो रही थी, सब रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। इसलिए नहीं कि मैं घर छोड़ते जा रही हूँ, बल्कि इसलिए कि अब मेरी जिंदगी का फैसला लेने मेरी जिंदगी में कोई और आ गया है। मैं रोते हुए घर वालों से मेरा एक सवाल था कि अब रोना किस बात का, जब सबकी इच्छा ही यही थी। आज मैं सच में पराई हो गई, आज मैं सच में कमजोर हो गई, अपने पैरों पे खड़ा होना था आज किसी और के कंधे का बोझ हो गई। मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरी इच्छा सब खत्म हो गई। जब अपने ही नहीं समझ पाए तो किसी और से उम्मीद ही क्या करें। आज मैं सच में कमजोर हो गई, क्योंकि मैं लड़की हूं ना, और ये मेरी कहानी है।